ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे गामदेवी के दारू उल मुल्क भवन में सेवा केंद्र का स्थानांतरण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई जी अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। वाटरलू मेंशन में जब सेवा केंद्र था तब वहाँ से उसको स्थानांतरित करने की बात चल रही थी। हम मकान ढूंढ रहे थे। दादी जी, मैं और उषा कार में गामदेवी सेंटर के पास ही खड़े थे। मैंने दादी जी को पूछा, आपको कहाँ पर मकान लेना है? कहाँ पर मकान के लिए कोशिश करें? उस समय गामदेवी का दारू उल मुल्क भवन नया बना ही था। उसके प्रति दादी जी ने इशारा किया कि ऐसे मकान में अगर सेंटर खुल जाए तो बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवाएं हो सकती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उसी भवन में एक फ्लैट हमने बुक कराया था। तो हमने अपने लौकिक परिवार से चर्चा करके दूसरे ही दिन दादी जी को वह फ्लैट ईश्वरीय सेवा में देने का ऑफ़र किया। दादी जी को वह फ्लैट बहुत ही पसंद आया और कहा कि हम आबू चलते हैं। बाबा से स्वीकृति लेकर इस फ्लैट में सेवा शुरू करेंगे। 2 दिन पश्चात हम आबू गए। ब्रह्मा बाबा से स्वीकृति ले वापस आए और वाटरलू मेंशन से सेवा केंद्र का स्थानांतरण गामदेवी में हो गया और उसी स्थान पर रहकर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने तक दादी जी ने सेवाएं की। इस प्रकार सन 1964 से 1968 तक अर्थात 5 वर्षों तक दादी जी से निरंतर पालना लेने और आगे बढ़ने का सौभाग्य हमें मिला। बाबा ने कमल हस्तों से लिखा नियुक्ति पत्र। मातेश्वरी जी 24 जून 1965 को अव्यक्त हुई तो हम सब मधुबन आए और थोड़े दिन रहकर दादी जी के साथ वापस मुंबई गए। तब मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, अब मातेश्वरी के स्थान पर यज्ञ की मुख्य संचालिका कौन होगी, इसका निर्णय आपको करना होगा और यह निर्णय लिखित में हो तो अच्छा रहेगा। ब्रह्मा बाबा ने दिनांक 1/4/1966 की साकार मुरली के अंतिम पेज पर अपने हाथों से सिंधी अक्षरों में दादी प्रकाशमणि को मुख्य प्रशासिका तथा दीदी मनमोहिनी को अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त करने का नियुक्ति पत्र लिखा। बाबा ने मुझे इसकी एक कॉपी भेजी और कहा कि बच्ची, आज मैंने यह नियुक्ति पत्र लिखा है और मुरली के द्वारा सबको सूचना दे दी है। इस प्रकार 1 अप्रैल 1966 से दादी जी की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्ति हुई और वह कार्यभार उन्होंने 25 अगस्त 1907 तक बड़ी कुशलता से संभाला। ट्रस्ट के प्रति दादी जी की वचनबद्धता। फिर नवंबर 1968 में मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, आपने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त तो कर दिया है, परंतु वे तो मुंबई में हैं। उन्हें यज्ञ का कारोबार संभालने का अनुभव और आपका मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? तब बाबा ने युक्ति से मुझे और कुमार का दादी को वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के निर्माण के संबंध में आबू बुलाया। दीदी मनमोहिनी तथा दादा आनंद किशोर आबू में ही थे। ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट के बारे में राय सलाह करने के लिए हम 4 लोगों अर्थात मैं, दादी, दीदी तथा दादा आनंद किशोर की कमेटी बनाई। चर्चा के अंतिम दिन प्रश्न निकला कि ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी कौन बने। प्रकाशमणि दादी और दीदी मनमोहिनी ने आपस में राय करके रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा से मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में
नियुक्त करने की बात की। मैं मना कर रहा था क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं था। तो दादी जी ने कहा, रमेश जी, आप यह कारोबार संभालो, मैं आपकी पूरी मददगार बनूंगी। दादी जी ने अपना यह वचन अंत तक निभाया और मुझे हर बात में ट्रस्ट के कारोबार में सहयोग दिया। दूसरे दिन ब्रह्मा बाबा ने मुझे तो ट्रस्ट के निर्माण का कारोबार करने के लिए मुंबई भेज दिया और दादी जी को आबू में रखा। दिसंबर 1968 से 18 जनवरी तक ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में कारोबार करने का गहन प्रशिक्षण देना शुरू किया। बीच में मैं भी 2 बार आबू आया था और ब्रह्मा बाबा से मिली हुई शिक्षाओं का थोड़ा सा स्वाद मुझे भी दादी जी द्वारा मिला। दादी जी का पहला फ़ोन 16 जनवरी 1969 को मैं आबू संग्रहालय का मकान खरीदने की बातचीत करने के लिए अहमदाबाद आया और 17 जनवरी 69 को मकान मालिक के साथ 95% बातें निश्चित कर रात को मधुबन में ब्रह्मा बाबा को फ़ोन पर सारा समाचार दिया और पूछा कि मकान मालिक तो 1 हफ्ते में आबू आकर मकान का एग्रीमेंट साइन करेगा, तब तक मैं कहाँ जाऊँ? मधुबन आऊँ या बड़ौदा में जो प्रदर्शनी चल रही है वहाँ जाऊँ? ब्रह्मा बाबा ने मुझे बड़ौदा जाने की श्रीमत दी, परंतु दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के हाथ से फ़ोन लेकर मुझे सूचना दी कि मैं मधुबन आ जाऊँ और बड़ौदा न जाऊँ। मैंने 18 जनवरी को रात 11 बजे की ट्रेन से आबू पहुँचने का तय किया। बाद में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर दादी जी ने पहला फ़ोन मेरे लिए ही करवाया और उन्हें मालूम चला कि रमेश आबू आने के लिए निकल गया है। आगे हम पढ़ेंगे दादी जी ने दी मुखाग्नि। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न